नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 22 रहेगा। ऑलरेडी हमने 21 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्ले लिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा, उनसे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइस हम मोबाइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है, प्राइमरी लाइन की जो सप्लाई होती है, जैसे कि हमारा वी बैट हो गया, वीपीएच है, या फिर वी बस लाइन की जो सप्लाई होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात कर रहे हैं वी बैट सप्लाई के बारे में, वीपीएस सप्लाई के बारे में और वी बस सप्लाई के बारे में। ये जो तीन सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये गाइस हमारे फोन के अंदर प्राइमरी लाइन की सप्लाई इसको बोलते हैं। और फोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सप्लाई होती है। काफी बार फोन के अंदर इन लाइनों से फॉल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि वी बैट है या फिर वीपीएस लाइन है, इसमें अगर प्रॉब्लम बनता है तो फोन डेड कंडीशन में चला जाता है। और वी बस की जो सप्लाई होती है ये चार्जिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें गाइस चार्जिंग से काफी सारे जो फॉल्ट हैं वो हमें फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके गाइस हम इन सभी सप्लाई के बारे में जानते हैं। आने वाले वीडियो में गाइस मैं आपको डायग्राम से अच्छे से बताऊंगा ये जो सप्लाइयाँ होती हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। आज के इस वीडियो में मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि वी बैट, वीपीएच या वी बस की जो लाइन होती है, सप्लाई होती है, ये क्या होती है और किस तरीके से फोन में ये कनेक्टेड होती है। आने वाले वीडियो में अपन यहाँ पे डायग्राम से भी देखने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी आईसियां आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक आईसी बनाया है। ये आईसी नहीं, ये बीटी जहाँ पे लिखा हुआ है, बीटी का मतलब है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गाइज OVP लिखा हुआ है, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का ये आईसी है। इसका वर्किंग किस तरीके से होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इधर आप देखेंगे तो ये गाइज आपका DC टू DC आईसी है, या फिर इसको BQ या फिर PMI या फिर चार्जिंग आईसी इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे पावर आईसी देख सकते हैं। काफी सारे मैंने यहाँ पे लाइट का आईसी बनाया हुआ है, ग्राफिक आईसी मैंने बनाया है, ऑडियो का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, 2GP है, 4GP है, APT आईसी है और अदर भी काफी सारी आईसियां होती हैं। तो इनके बारे में एक एक करके अपन यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं वी बस सप्लाई के बारे में। तो ये वी बस सप्लाई होती है, ये गाइज हमारे फोन के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड होती है। जब हम फोन को चार्जर पे कनेक्ट करते हैं तो चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है वो इसी लाइन से गाइज हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी एक सप्लाई आ रही है इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो सप्लाई होती है ये लगभग 5.2 वोल्टेज का होता है। 5 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जब आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करेंगे। और ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से गाइज ये वोल्टेज है ये आपका यहाँ पे चला जाता है इस आईसी के अंदर, ठीक है, जो कि आपका DC टू DC आईसी इसको बोल सकते हैं। BQ आपको देखने को मिल सकता है, PMI आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप इसको चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो ये वी बस का सप्लाई अपन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा वी बस का सप्लाई, ठीक है। 5.2 वोल्टेज इसमें इंटर करता है, ठीक है। तो एक सप्लाई के बारे में आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि वी बस की जो सप्लाई होती है हमारी चार्जिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब ये बीच में जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का आईसी लगा हुआ है ये वाला, इसको गाइज आप बाईपास भी कर सकते हैं। काफी सारे फोनों के अंदर ये बाईपास नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली गाइज आपका 70 से 80% फोनों के अंदर ये आईसी है ये बाईपास हो जाता है। जो कि चार्जिंग का जो सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सी आईसी को बाईपास करना है और कौन सी आईसी को आपको बाईपास नहीं करना है, ठीक है। तो अभी गाइज आपने फोन को चार्जर पे कनेक्ट किया तो ये 5 वोल्टेज आपका इस चार्जिंग आईसी के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये गाइज हमारा वी बस का सप्लाई हो गया है। अगर आप इस पे जीआर चेक करेंगे तो लगभग लगभग आपको जो जीआर है, वो आपको लगभग मिलेगा 500 के आसपास देखने को, ठीक है। 500 हो सकता है, 550 हो सकता है, 350 हो सकता है, 400 हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी 00 रीडिंग नहीं आना चाहिए या फिर 100-150 का जीआर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस जीआर के बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आज का ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम सप्लाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब गाइज हमारा ये वी बस का जो सप्लाई है वो इसमें इंटर हो गया है। अब गाइज आपका ये जो बैटरी कनेक्टर है इस पे गाइज एक सप्लाई हमारी कनेक्ट होती है, जो कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। इस तरीके से एक जो सप्लाई है वो हमारी यहाँ पे कनेक्टेड होता है। और ये आपका ये जो आईसी होता है चार्जिंग आईसी,
या फिर आपका ये DC टू DC IC है, BQ है, PM IC है। तो इसमें गाइज आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इस सप्लाई को अपन बोलते हैं VBAT, ठीक है। इस सप्लाई को अपन यहाँ पे बोलते हैं VBAT। ये VBAT का सप्लाई होता है जो कि हमारा फोन के अंदर बैटरी होता है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। इस पे अगर गाइज आप वोल्टेज चेक करेंगे चार्जिंग लगाने के बाद या फिर बैटरी लगाने के बाद, अगर इस पे कितना वोल्टेज बनता है, तो वोल्टेज की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये लगभग 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा VBAT का सप्लाई है गाइस, जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर जो होता है उस पे हमारा प्लस का सप्लाई होता है, ठीक है। ये हमारा प्लस का सप्लाई होता है बैटरी के ऊपर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर पे आपको प्लस का सप्लाई देखने को मिलेगा, जिसको अपन यहाँ पे VBAT बोलते हैं, या फिर आपको वहां पे प्लस भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो दो सप्लाईयां आपने यहाँ पे जान लिया। अब इस पे जब शॉर्टिंग आता है तो फोन डायरेक्ट डेड कंडीशन में जाता है। शॉर्टिंग किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ सप्लाई का अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी गाइज हमने यहाँ पे VBAT के बारे में जाना। VBAT की जो सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर से हमारा चार्जिंग IC के अंदर, या फिर अपना PM IC है, PMI है, BQ है, या DC टू DC IC इसको बोलते हैं, इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी गाइज हमारा ये जो VBAT है इसमें कनेक्ट हो गया है, और OVP और वोल्टेज प्रोटेक्शन से हमारा जो VBUS का सप्लाई है वो इस चार्जिंग IC के अंदर इंटर कर गया है, ठीक है। अब जैसे ही फोन के अंदर आप बैटरी लगाते हैं या फिर फोन के अंदर आप चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे गाइज ये जो IC है इसके साथ में एक यहाँ पे कॉइल इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये हमारा एक कॉइल है, ये कॉइल इस तरीके से इस IC के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। जब आप फोन के अंदर बैटरी लगाते हैं या फिर चार्जर कनेक्ट करते हैं या फिर चार्जर प्लस बैटरी दोनों लगाते हैं या फिर DC मशीन को कनेक्ट करते हैं फोन से, तो उस टाइम पे गाइज आपका ये जो चार्जिंग IC है ये एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे ये जो एक बूस्ट कॉइल लगा रहता है ये L है, यानी कॉइल लगा हुआ है। इस पे गाइज हमारा यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज बनता है 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज, ठीक है। और ये जो वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसी को गाइज हम बोलते हैं VPH वोल्टेज। जब गाइज हमारा चार्जिंग IC से इस कॉइल के ऊपर हमें वोल्टेज देखने को मिलता है, जो कि गाइज हमारा फोन अगर बंद मतलब रहेगा, ऑफ कंडीशन में भी रहेगा, और फोन के अंदर बैटरी प्लस चार्जर या फिर ओनली चार्जर या फिर ओनली बैटरी या फिर ओनली DC मशीन कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे गाइज सप्लाई बनती है 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। इसको गाइज अपन यहाँ पे बोलते हैं VPH, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं VPH। ये VPH का सप्लाई होता है। जब गाइज ये फोन के अंदर VPH जनरेट होता है तो ये हमारा काफी सारी ICओ के अंदर काफी सारी सेक्शन में जाता है। जैसा कि सबसे पहला हमारा जो वोल्टेज है ये आपका चला जाएगा इस तरीके से पावर IC के अंदर, ठीक है। ये हमारा पावर IC रहता है। अब ये जो VPH का सप्लाई है पावर IC के अंदर, मतलब कई बार इसमें री इंटर होता है इस तरीके से, कई बार इसमें री इंटर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन अभी अपन यहाँ पे सप्लाई को समझ रहे हैं। तो गाइज ये जो वोल्टेज है ये आपका पावर IC के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज यही वोल्टेज है ये आपका लाइट के सेक्शन में चला जाएगा, आपका जो ग्राफिक सेक्शन है उसमें देखने को मिलेगा, आपका ऑडियो का सेक्शन है उसमें देखने को मिलेगा, APT IC लगा होता है उसमें देखने को मिलेगा, अदर कोई IC लगा हुआ उसमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर गाइज आपका यही सप्लाई है ये आपका जो नेटवर्क सेक्शन है उसके जो 2GPA लगाया हुआ है उसमें आपका मिलेगा। आपका जो 4GP है उसमें ये सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गाइज इस सप्लाई के अंदर कहीं पर भी किसी भी मतलब IC के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम बनता है, शॉर्टिंग आता है, तो आपका ये जो सप्लाई है जहां जहां पे जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा आपका शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये जो 2GPA लगा हुआ है इसमें मान लीजिए आपका शॉर्टिंग आ गया है, या फिर यहाँ पे गाइज मान लीजिए एक आपका इस तरीके से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड के साथ में है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अगर शॉर्ट हुआ ये कैपेसिटर, तो आपका ये जो पूरा का पूरा जो सप्लाई है जहां जहां पे आपका VPH जिस IC में एंटर कर रहा है पूरा का पूरा आपका बीप करने लग जाएगा, पूरा आपका यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाएगा और फोन डायरेक्ट डेड कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसको किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, कितना GR आता है, इसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर VPH की GR की अपन यहाँ पे बात करें तो लगभग आपको यहाँ पे 300 से लेके 900 की जो GR है वो आपको यहाँ पे VPH की सप्लाई पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गाइज अपन यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे VBAT की सप्लाई की बात करें, तो अगर गाइज आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करने के बाद रेड जो प्रोब होता है उसको ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे तो लगभग 250 से लेके आपका 600 के बीच में अगर रीडिंग मिलता है
तो वो ओके कंडीशन माना जाता है। अगर गाइज आप ब्लैक को ग्राउंड करेंगे और रेड से अगर बैटरी कनेक्टर यानी वी बैट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे गाइज या तो आपका 1000 प्लस होना चाहिए, ठीक है, या फिर ओवल होना चाहिए, या फिर आपका जिस तरीके से 2800, ठीक है, 2800 या फिर आपका 2900 इस तरीके से रीडिंग मिलता है, यानी कि 1000 प्लस का आपका रीडिंग होना चाहिए तो ओके कंडीशन माना जाता है, उसमें आपका शॉर्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज हमारा जो वी बैट का सप्लाई होता है इसमें शॉर्टिंग बनता है या फिर ये लाइन डैमेज होता है, तो गाइज ऐसे में हमारा जो फोन होता है वो डायरेक्ट डेड कंडीशन में जाएगा। वीपीएच का लाइन कहीं से ब्रेक होता है या फिर इसमें शॉर्टिंग आता है तो कहीं ना कहीं कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी जहां जहां पे ये सप्लाई जा रहा है। अगर गाइज ये आपका जो चार्जिंग आईसी है ये अगर काम करना बंद कर देता है, फोन में वीपीएच जनरेट नहीं होता है, तो ऐसे में आपका जो फोन है वो काम नहीं करेगा, वो डेड कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपका फोन के अंदर जो प्राइमरी लाइन का जो वोल्टेज जनरेट होता है वो होता है गाइज हमारा वी बैट का, वीपीएच का या वी बस लाइन का, ठीक है। तो इसमें गाइज आपका एक हो गया वी बैट, एक वीपीएच है और एक आपका वी बस है जो कि हाई वोल्टेज लाइन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपका वी बस 5.2 वोल्टेज है और वी बैट और वीपीएच है वो 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वाटर डैमेज कंडीशन के अंदर गाइस सबसे ज्यादा जो लाइन में प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो वीपीएच लाइन, वी बैट लाइन के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आपका चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार आता है तो ये भी गाइज आपका वी बस से देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये गाइज एक चीज इसमें ये भी है कि काफी सारे फोनों के अंदर आपको जहां जहां पे ये वीपीएस देखने को मिल रहा है वहां पर गाइज आपका ये जो वी बैट है, वी बैट का जो सप्लाई है, प्लस का सप्लाई है, ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वीपीएच वहां पे नहीं जाता है। काफी सारे फोनों के अंदर आपका डायरेक्ट वी बैट मिलेगा जहां पे वीपीएच होता है, ठीक है। तो ये भी है। और ये आपका वीपीएच का जो क्वाइल है ये गाइज आपका चार्जिंग के लिए लगा होता है, ये आपका चार्जिंग को बूस्ट करता है, यहाँ पे बूस्ट क्वाइल लगा होता है। क्वाइल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल दे दिया है, बक क्वाइल, बूस्ट क्वाइल क्या होता है, ठीक है। अभी गाइज आने वाले टाइम के अंदर आपको एक एक करके सप्लाईयों के बारे में बताएंगे। आज हमने गाइज प्राइमरी लाइन के बारे में बात किया है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें गाइज हम सेकेंडरी लाइन के बारे में एक बार बात करेंगे, उसके बाद गाइज हम इनकी जो सप्लाई होती है पूरी अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका जो वी बैट क्या होता है, वीपीएच का होता है, वी बस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो गाइज वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब गाइज ये जो आपका वीपीएस का सप्लाई दिखाई दे रहा है, इसमें गाइज आपका प्रोटेक्शन के लिए काफी जगह पे कैपेसिटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई जगह पे गाइज आपको यहाँ पे जो डायोड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको डायोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका ग्राउंड पे रहेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं। अगर कोई भी प्रोटेक्शन पे लगा कंपोनेंट अगर गाइज डायरेक्ट शॉर्ट होता है तो ऐसे में आपका जो फोन है इसमें गाइज आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है इसमें आपका शॉर्टिंग दिखाएगा। तो ये कैसे चेक करना होता है, किस तरीके से चेक करना होता है, आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो का सिर्फ यही तरीका है, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि वी बैट, वीपीएच और वी बस लाइन के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे फिर मिलेंगे।